आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम फालतू को इस घर में वापस लाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? आई एम सॉरी बाबा। पापा मैंने गुस्से में आके बोल दिया था उसे। अब मुझे क्या पता था कि वो लड़की हाँ कर देगी। गुस्से में? तुम गुस्से में भी कैसे कह सकते हो? अरे बेटा, उस लड़की की वजह से तूने कितना कुछ सहा है, यहाँ तक कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। इतना होने के बाद भी तुम उस लड़की को घर में लाना चाहते हो? I mean, इतने इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो तुम बच्चा? हाँ बेटा, ये दोनों सही कह रहे हैं। तूने ऐसे कैसे कह दिया? और चलो, अगर गुस्से में कह भी दिया तूने तो अब मना कर दे, बता दे उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। दादी, अयान ने भले ही गुस्से में उसे काम करने के लिए कहा, लेकिन उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि फालतू अपने एहसानों का कर्ज चुकाना चाहती है। और वैसे भी दादी और आयशा को तो केयरटेकर की जरूरत है ना, तो फालतू ही सही, वो तो हमारे घर के रीति रिवाजों को भी जानती है। आई थिंक शी विल बी परफेक्ट। इस ग्लिटर को यूज करके ना मेरी वीडियो में एक स्पेशल इफेक्ट आ जाएगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? दिख नहीं रहा है कि यहाँ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है? और तुम तन्नू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले हमसे बिना पूछे तुमने फालतू का ऑपरेशन करवाया, उसके बाद अपनी मां से कहलवाकर उसका एडमिशन क्रिकेट एकेडमी में, और अब ये उसे नौकरानी बनाकर इस घर में लाना चाहती हो तुम। इतनी भी क्या दया आ रही है तुम्हें उस पर, जो एहसान पे एहसान किया जा रही हो? भाई साहब, एक बार तन्नू की बात तो सुन लीजिए। उसने भी कुछ तो सोचकर हाँ कहा होगा ना। प्लीज भाई साहब कहो। बाबा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। और अगर कोई इंसान अपने एहसानों का कर्ज चुकाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? उसे एक बार आने तो दे। अगर कल को कुछ भी हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो हम उसे मना कर देंगे, पर बिना किसी का काम देखे हम उसे जज तो नहीं करना चाहिए। नहीं तनु, बाबा सही कह रहे हैं। मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में गुस्से में आके उसे सब बोल दिया, लेकिन सच तो ये है कि मुझे उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखनी। सुना तुम सब लोगों ने? अयान को अपनी गलती का एहसास हो गया। भाई ये तुम क्या बोल रहे हो? कल उससे कहा कि नौकरानी बन जाओ, और आज उससे जाके ये बोल दोगे कि मजाक था, तो हमारा मजाक बनकर नहीं रह जाएगा। बड़े पापा, आई थिंक तनु इज राइट। फालतू कोई बच्ची तो नहीं है ना, सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फालतू ने ऐसा कर क्या दिया कि उसे हम यहाँ आने से मना कर रहे हैं। सीरियसली सिड, क्या तुम भूल गए? उसी की वजह से अयान का एक्सीडेंट हुआ था। ओह कम ऑन मॉम, उसकी वजह से कैसे एक्सीडेंट हुआ? उसका तो वहां खुद ऑपरेशन हो रहा था। और बड़ी माँ, जो तनु ने इसको 20 लाख रुपए दिए हैं, उसका क्या? छोड़ दे हम उसे। अब वो कहीं और नौकरी करेगी तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उसको वो अमाउंट लौटाने में। हमें नहीं चाहिए 20 लाख रुपए। सोचो, हमने दान कर दिए, चैरिटी कर दी।
हेलो बड़े लोगों अंकल जी, थारे लिए 20 लाख रुपए दान करना कोई बड़ी बात ना होगी, पर मैं तो ठहरी गरीब। पर इसका मतलब ये ना, हमारे माँ बापू सा ने हमारे को दूसरों की खैरात पर रहना सिखाया। हमारे माँ बापू सा ने हमारे को आत्मसम्मान के साथ रहना सिखाया, वो भी बहुत अच्छे से। थारे 20 लाख का कर्जा तो मैं चुका भी दूंगी, पर हमारी आंखों की रोशनी लौटाकर तनीषा जी ने जो हमारे ऊपर एहसान किया है ना, वो ना जाने में कैसे चुकाऊंगी। इसलिए हमारे से जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी, वो भी अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए। अगर तुम्हें अपने आत्मसम्मान की इतनी परवाह है तो वापस क्यों आई हो? वापस क्यों आई हो इस घर में? याद है किस तरह हमारा घर छोड़ के गई थी? क्या क्या वादे किए थे? सारे वादे भूल गए? कुछ ना भूलियो मैं अंकल जी, सब याद है मुझे। तब मैं मार्ट साहब की खुशी के लिए घर छोड़कर गई थी, और आज अपने स्वाभिमान के लिए वापस इस घर में हमारे कदम लौटे हैं। हो गया तुम्हारा नाटक? हो गया या अभी और बचा है? निकलो यहां से, जस्ट गेट आउट। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जरूरत नहीं है? पर कल तक तुम्हारी बहुत जरूरत थी, तभी तो धहने हमारे को नौकरानी बनकर इस घर में आने के लिए कहा। कल अपना किया हुआ एक एक एहसान गिनाना ना भूले थे, और आज जब मैं उन्हीं एहसानों को चुकाने आई हूं तो थारे को क्या दिक्कत हो रही है? थारे को तो खुश होना चाहिए, जो थे चाहते थे वही हो रहा है। और थे को क्या परेशानी हो रही है हमारे यहाँ काम करने से? कहीं और काम करके यहाँ पैसे जमा कराती, इससे अच्छा डायरेक्ट यहाँ काम करके यही पैसे जमा करवा दूंगी। किसी ने कहा तुमसे पैसे चुकाने के लिए? अंकल जी अभी तक तो ना कहा है, पर आगे कह सकते हो। के भरोसा, भविष्य किसने देखा है? पता चला कल को चोरी चकारी का इल्जाम लगा दिया तो? ना 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 ना, मारे को कोई रिस्क ना लेना है अंकल जी। और हाँ, मैंने तो सोच लिया है, अपनी पाई पाई वापस लौटाकर इस घर से राम राम करूंगी। और इस गलतफहमी मत रहना थे लो कि थारे घर की नौकरानी बनकर रहना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। मारे को तो क्रिकेटर बनना है, और अगर काम करते वक्त ही बन गई तो क्रिकेट के पैसों से सारे कर्जे चुका दूंगी मैं। फिर मैं अपने रास्ते और थे लोग अपने रास्ते, बस तब तक के लिए हमारे को झेल लो। और हाँ हाँ हाँ, एक बात तो थे लोगों को माननी पड़ेगी, मारे से बेहतर नौकरानी इस घर को ना मिलने वाली, क्योंकि मारे को सब कुछ पता है इस घर के बारे में पहले से ही, जो किसी और को जानने में 1-2 महीने लग जाएंगे। मारे को इस घर के तौर तरीके, थे लोगों की पसंद नापसंद सब पता है, और कामकाज में भी मैं बहुत अव्वल हूँ। और मारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर तो थे लोगों की जिंदगी तृप्त हो जाएगी। क्यों मार्ट साहब? आयशा जी, थारे को इस हालत में मैं एक उंगली तक ना हिलाने दूंगी। थारे बच्चे की सारी जवाबदारी मैं संभालूंगी। दादी सा, मैंने थारी सारी दवाइयों का टेम पता है, और थे कब कौन सी एक्सरसाइज करते हो वो भी मारे को पता है। आंटी जी, अगर थे को रसोड़े में किसी भी मदद की जरूरत पड़े ना, तो इस फालतू को बेझिझक पुकार सकते हो। मुझे तुम्हारे मदद की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे और मेरे किचन से दूर रहे उतना ही अच्छा है। चलो ठीक है, रसोई में ना सही, पर घर के और भी तो काम हो गए, जैसे कि सुबह उठते साथ ही सिद्धार्थ जी और सुहाना जी को गर्म पानी में नींबू शहद पीने की आदत है। हर्ष चाचू को एक्सरसाइज के पहले क्या कहते हैं, काली काफी, वो पीने की आदत है। किंशुक भैया और गोविंद चाचा को केसर वाला दूध पीने की आदत है, और वहीं आयशा जी को बादाम वाला दूध। और दादी साहब, चिंता मत करो, रात में सोने से पहले थारे घुटनों की मालिश कर कर ही सोऊंगी, पक्का। ये सारे काम मैं कर दूंगी, बस थे लोग थोड़ा हमारे को सुबह टाइम दे देना। वो क्या है ना, हमारे को एकेडमी जाना है ना क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए। और थे लोग चिंता मत करो, हमारी वजह से थे लोगों को शिकायत का एक भी मौका ना मिलेगा, ये वादा है हमारा थारे से। दादी, अगर कोई हमारे एहसानों का कर्ज चुकाना चाहता है तो उसका इस तरह अपमान करते हैं क्या? थोड़ी दिन काम करवा कर देख लेते हैं ना,
इसमें इश्यू क्या है? एग्जैक्टली अगर फालतू ने कोई गड़बड़ की तो आप लोगों को जो करना होगा कर लीजिएगा, बट बिना मौका दिए इसको ऐसे घर से बाहर निकाल देना, आई थिंक इट्स नॉट राइट। देखो भाई, 100 बात की एक बात, मैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर आ गई हूँ यहाँ काम करने के लिए, और अब 6 लोगों का एहसान चुकाए बिना यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि फालतू अपनी बात से कभी नहीं पलटती। अब 6 लोग ही सोच लो, अकेली बेचारी लड़की को बार बार यूं घर से बाहर निकालोगे तो बाहर वाले क्या कहेंगे? तनीषा जी, है चिंता मत करो, इन लोगों का गुस्सा ना बस थोड़े दिनों की बात है, मैं सबको जल्दी मना लूंगी, पक्का। क्या बात है, अब तो लोग मारे को ऐसे देखते रहोगे कि मारे को हमारा कमरा दिखाओगे। पिछली बार आई थी तो मेहमान बनकर आई थी, तो मेहमानों वाले कमरे में रुकी थी। इस बार नौकरानी बनकर आई हूँ तो नौकरों वाले कमरे में भी रहकर देख लेते हैं। चले? चलो 1 मिनट, अब चलो। आ जाओ अंदर। ये रहा तुम्हारा कमरा। अभी थोड़ा गंदा है, पर तुम मैनेज कर लेना। वैसे घर का काम तो तुम बाहर बता ही चुकी हो सब लोगों को, और तुम्हारी सैलरी होगी 30,000। और तुम्हारे क्रिकेट ट्रायल के बारे में मैंने मॉम से बात कर ली है, मैं वो भी तुम्हें पूछ कर बता दूंगी। तुम आराम करो, मैं आती हूँ। बन जाओ मेरे घर की नौकरा, करो हमारी चाकरी और चुका दो हमारा एहसान। थारे एहसानों का बदला चुकाने के लिए मैंने थारे घर की नौकरानी बनना मंजूर है, पर थे दोनों का कर्जा रखना नहीं। याद है किस तरह हमारा घर छोड़ के गई थी, क्या क्या वादे किए, सारे वादे भूल गए। निकलो यहाँ से, Just get out, get out। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। मुझे तो विश्वास ही ना हो रहा, ये वही घर है जहाँ हमारे को लोग प्यार उठाते हुए ना थकते थे। सब हमारे से कितनी नफरत करते हैं, सबकी दुश्मन बन गई हूँ मैं, कोई हमारा चेहरा तक ना देखना चाहे। गुस्से में आने का फैसला तो ले लिया, पर आगे हर कदम पे कांटे नसीब होंगे। पर मैं इसे हार ना मान सकूं, ये मारी लड़ाई, और मैं इसे लड़ूंगी, सब कुछ सहूंगी। थारे को तो खुश होना चाहिए, जो थे चाहते थे वही हो रहा है। थे को क्या परेशानी हो रही है हमारे यहाँ काम करने से? कहीं और काम करके यहाँ पैसे जमा कराती, इससे अच्छा डायरेक्ट यहाँ काम करके यही पैसे जमा करवा दूंगा। एक बात तो थे लोगों को माननी पड़ेगी, मारे से बेहतर नौकरानी इस घर को ना मिलने वाली। और हाँ, मैंने तो सोच लिया अपनी पाई वापस लौटाकर इस घर से राम राम करूंगी। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, अगर सिर्फ तुम्हारे अंदर है, इस घर में नौकरानी बनके रोज मेरे सामने आओगी और चिढ़ाओगी मुझे, सजा दोगी मुझे, तुम्हारा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। I'll make sure कि इस घर में बिताया तुम्हारा एक एक पल तुम्हें सजा की तरह लगे। तुम हर पल पछताओ कि तुमने ये फैसला क्यों लिया। चलो, अब मैंने यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया है, तो सबसे पहले इस कमरे को रहने लायक बनाते हैं। चल फालतू, शुरू हो जा।
शाबाश फालतू, अब हुआ ना सही मायनों में थारा कमरा तैयार। ये क्या कर रहे हो यान? तुम्हें तो अपनी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। अभी तुमने ठीक से रिकवर भी नहीं किया है और तुम यहाँ वर्कआउट कर रहे हो। हमें उस फालतू को इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था तनीषा। अब रोज मुझे उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी और जब जब उसकी शक्ल देखूंगा ना, याद आएगा मुझे कि कैसे बेवकूफ बनाया था उसने मुझे। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? Damn it. धन्यवाद माता रानी, मैंने इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने काम मिल गया। अब बस मैंने शक्ति दो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, ताकि मैं मार्ट साहब को उनकी खुशियां वापस लौटा सकूं, तनीषा जी का भरोसा जीत सकूं, अपने बापू सा का इलाज करा सकूं और इन सब के साथ साथ हमारा बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना भी पूरा कर सकूं, ताकि मैं हमारे बापू सा का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकूं। पता नहीं तनु को क्या जरूरत थी उसे यहाँ लाने की, और वो बेशरम लड़की यहाँ आ भी गई। भाभी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। आपने देखा ना, भाई साहब कितने गुस्से में थे। पता नहीं अब कनिका के साथ अंदर क्या बात कर रहे होंगे। इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हो रहा था। आयु ने भी तनु के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया था, तभी आ गई ये लड़की। पता नहीं इस बार कौन सा भूकंप लाएगी। अरे रे आंटी, क्या भूल गए कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ, कोई देश की प्रधानमंत्री नहीं। ये इतनी गहरी चर्चाएं चल रही है हमारे बारे में। और थे ये सब क्या कर रहे हो? मारे रहते हुए थे लोग काम क्यों कर रहे हो? मैं थारा बोझ हल्का करने के लिए आई हूँ, बढ़ाने के लिए नहीं। लो हमारे को दो। मैंने कहा था ना तुम्हें, मुझसे और मेरे किचन से दूर रहना, कहा था ना। फिर क्यों आई हूँ यहाँ पे? जाओ यहाँ से। मनोहर! आंटी जी, थे बड़े लोग भी बड़े अजीब होते हो। मैंने कल ही बता दिया था ना कि मैं यहाँ पर सारे कर्जे चुकाने आई हूँ, और थे लोग तुम्हारे को काम ही ना करने दे रहे। तो क्या ऐसे बैठे बैठे मुफ्त की पगार लूं मैं महीने भर की और मुफ्त की रोटियां तोड़ूं? बिल्कुल ना। और वैसे भी मनोहर काका कितना काम अकेले संभालेंगे? लो हमारे को। मनोहर! मनोहर! जी? कब से आवाज लगा रही हो? आपको कहाँ रह गए थे? ये चाय नाश्ता बड़े साहब को देकर आइए। मेरी मदद करने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो तुम्हें मेरे सामने आने की कोई जरूरत नहीं, समझी? चलो जाओ यहां से। मॉम, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम फालतू को यहाँ लेकर आए हैं ताकि आप लोग रेस्ट कर सकें। अगर इसके यहाँ आने के बाद भी आप लोग काम करते रहेंगे तो इसका यहाँ लाने का क्या फायदा? तो वापस भेज दो इसे। वैसे भी इसे यहाँ लाने से पहले तुमने हमसे पूछा तो नहीं था, राइट? तो फिर अब समझाने का क्या मतलब है? वाह, सब अभी से ही फालतू से इतनी नफरत करने लग गए। इससे तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तुम प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं तनीषा जी, वैसे भी जब यहाँ आई थी तो ये सोचकर तो आई ना थी कि फूल गुलदस्तों के साथ हमारा स्वागत होगा। पता था सबकी नाराजगी नसीब होगी, पर कोई ना, तय चिंता मत करो, मैं घर का कोई और काम देख लूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।